अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरल्ड बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। और जो कि जिनको जॉब से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिनको वीज़े से रेलिवेंट चाहिए, जिनको दुबई के हवाले से छोटी छोटी न्यूज़ जानना चाहते हैं, वो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, उसके लिए आपको करना होगा नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो कंट्रीज़ में रहने के आपको बेनिफिट क्या होंगे, आपको फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। ठीक है, अब दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो आप आते हैं एज अ विजिटर, एक आप होते हैं रेजिडेंस। ठीक है, रेजिडेंस भी जब आप होते हैं तो आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मकसद उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं दुबई के बारे में, चाहे वो एज अ विजिटर आना चाहते हैं या चाहे एज अ रेजिडेंस यहाँ पे जॉब करके एज अ फैमिली रेजिडेंस है, किसी भी हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है नॉलेज मिल सके। ठीक है, इस तरह की जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपको बहुत सारे पॉइंट की समझ आ सकती है, और जो किसी भी कंट्री से रेलिवेंट पॉइंट्स को जान लेता है वो वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सिनेरियो क्या होता है, पहले हम विजिटर के बारे में बात करेंगे। विजिटर अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा खूब लेके आता है। ठीक है, आसपास के लोग जो ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो उनके हवाले से कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट जब आप किसी को देख के या कुछ इस तरह का आपके सामने होता है तो आप भी सोचते हैं कि आपको मूव करना चाहिए यूएई के अंदर। ठीक है, डिसीजन तो आपका अच्छा है, लेकिन आपके यूएई के अंदर क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, एज अ विजिटर मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। रिक्वेस्ट है कि आगे की वीडियो को कंटिन्यूस रखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जो है वो नॉलेज मिल सके। जी, पहला सिनेरियो जो होता है वो तो वीज़े का होता है। ठीक है, वीज़े के लिए आपको दूसरे पे रिलाई करना पड़ता है। यूएई का वीज़ा अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं ई वीज़ा, तो वो आप बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी अप्लाई करते हैं। अगर ट्रैवल एजेंट, बेहतर भी ट्रैवल एजेंट ही होता है, और मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपका अगर रिलेटिव यहाँ पे मौजूद है और यहाँ का ट्रैवल एजेंट को स्पॉन्सर के थ्रू आपको वीज़ा भेजता है तो उसके अंदर आपसे इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होती है इमिग्रेशन में। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। चले, आपने वीज़ा ले लिया, टिकट लेगी, एक ये प्रोसीजर ट्रैवलिंग का कंप्लीट करा के आप यूएई के अंदर आ गए। अब यहाँ पे फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है एज अ विज़िटर। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं विज़िटर की ही बात करूँगी। आपको सबसे यहाँ आन के जो फ़ायदा होने वाला है वो है आपके सामने एक नई दुनिया, नए लोग, नए टारगेट्स। ठीक है, उसके अंदर आपको सीखने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, चाहे वो इंसान की फितरत है या किसी भी हवाले से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा, जो कि एक बहुत खुशगुमानी आप पाकिस्तान से लेके आएंगे, यहाँ पे आपको वो आपका जो एक खुशगुमानी का जहाज़ है वो डूबता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ है वो कतई जो है डिफरेंट है वो लाइफ से जो कि आपको वहाँ पे बताई जाती है। बट आप स्ट्रगल करेंगे 1 मंथ, सेकंड मंथ में आप क्या करेंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और आपके पास 2 पॉइंट होंगे, या तो आप वापस जाने का सोचोगे या फिर क्या आप मज़ीद स्ट्रगल करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो दुबई के अंदर जो कुछ लोगों की लक बहुत जल्दी काम कर जाती है, उनको जॉब मिल जाती है, कुछ की लक नहीं काम करती है और बिल्कुल किसी की तो बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, डिपेंड आपकी लक पे होता है। मैं नहीं कहती कि आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैं नहीं कहती कि आप बहुत कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस लेके या पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेटर डिग्री लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैं इन चीज़ों को नहीं बात कर रही। कुछ लोगों के पास ये सब कुछ भी होता है बट यहाँ पे आके उनकी लैक काम नहीं करती है। आपको यहाँ पे एक नई दुनिया में एक बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है,
अगर उनको आप समझ लेते हैं उस टाइम में डीमोटिवेट होने की बजाय, तो आप जो है कामयाब हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको क्या है कि अगर आपको यहाँ पे आपके लिए एज अ विजिटर के लिए अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ जॉब मिलने तक प्रॉब्लम है। ठीक है, कि आपने फोकस आपका जॉब पे होना चाहिए। मेरी जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं, उसको देखते रहा करें। ठीक है, मैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन डालती रहती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियोस हैं, उनको भी देखें जाके, ताकि आपको ये कि यहाँ आने से पहले कंप्लीट इतनी नॉलेज हो कि जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, रेज्यूम किस तरह बनाना है, कवर लेटर किस तरह से करना है। ठीक है, और आपको पहली नौकरी किस तरह से मिल सकती है, ये सारी चीज़ें यहीं तक प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब आपको जॉब मिल जाती है तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका वीज़े का प्रोसेस चलता है, आपकी रेजिडेंसी यहाँ की हो जाती है, तो आप क्या एक स्ट्रगल लाइफ से, एक टेंशन लाइफ से हट के एक क्या रेजिडेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों का जो पासपोर्ट होता है वो कंपनी के पास होता है, कुछ लोगों का पासपोर्ट उनके अपने पास होता है। फ्री जोन का जो पासपोर्ट है वो अपने वो पासपोर्ट नहीं रखते जिनका फ्री जोन वीज़ा होता है। बट ये है कि वैसे आज़ाद वीज़े में जो है आपका पासपोर्ट आपके पास होता है। अगर आपका पर्सनल, अगर किसी कंपनी के भी हाथ पे आप काम करते हैं तो वो आपका पासपोर्ट लाजमी रखती है। इसके अंदर नुकसान आपको ये होता है कि आपका ज़ाहिर है पाकिस्तान में कोई भी मसला मसाइल होता है तो उसमें कंपनी आपके पास पासपोर्ट नहीं होता, कंपनी की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल रही है, आप मूव करना चाह रहे हैं, तो ये डिपेंड कंपनी के ऊपर होता है कि वो आपको कैंसिल देती है या नहीं देती। ये आपको एक नुकसान भी होगा। ठीक है, और उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कंपनी से कैंसिलेशन ले सकते हैं, अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। बहुत कंपनीज, कुछ कंपनीज अच्छी होती हैं, वो अंडरस्टैंड करती हैं और वो कर देती हैं, बट कुछ कंपनीज जो होती हैं छोटी, जैसे बेसिकली छोटी कंपनीज, वो उनमें बहुत ज़्यादा आपको तंग किया जाता है। अब बात करते हैं रेजिडेंस, जो यहाँ का रेजिडेंस है और फैमिली होल्डर पर्सन है, उसके लिए क्या आसानियाँ और क्या मुश्किलात हैं। ठीक है, यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। आप जब जॉब से आते हो आप थके हारे, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है खाने की। ठीक है, और यहाँ का पानी और यहाँ के इन्वायरमेंट में आपको शुगर और इस किस्म की जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। उसमें अगर आपकी फैमिली होती है तो आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ जो है डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, दूसरा, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं होता। कोई भी इशू होता है, आपके बीवी बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आपने वहाँ पे जाना है, आपकी फैमिली सिक्योर आपके पास होती है, तो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने रिलैक्स देखा है। ठीक है, जिनकी फैमिलीज यहाँ पे होती हैं। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डाउन देखा है जिनकी के फैमिलीज पाकिस्तान में होती हैं। तो इसलिए जो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है क्योंकि उनकी फैमिली होती है और ऑलरेडी सारा कुछ कवर फैमिली के थ्रू होता है। हाँ, इस चीज़ में नुकसान ये होता है कि आपको फैमिली के जो है वीज़े लेने पड़ते हैं, आपको फैमिली के वीज़े लेने पड़ते हैं और उनके जो है रेजिडेंसी का प्रॉपर जो है वो ख्याल करना पड़ता है। और ज़ाहिर सी बात है, अब जब आप फैमिली को बुलाने का स्टेप लोगे तो आपकी इतनी सैलरी तो होगी कि आप जो है वो उस चीज़ को हैंडल कर सको। तकरीबन 4000 से 5000 सैलरी के अंदर आपकी फैमिली, अगर आप मियाँ बीवी हैं और आपका एक बच्चा है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हो। ठीक है, और उसमें से जो है अगर आप एरिया का चूज़ करते हो, अगर आप अपने एक्सपेंस, हमको मार्केट्स का पता होता है कहाँ से चीप्स ग्रोसरी मिलती है। ठीक है, तो आप इसके हवाले से भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको फ़ायदे नुकसान दोनों का पता हो ताकि आप मिस गाइड होने से बच जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग जब आप फैमिली बुलाने की बात कर रहे होते हैं तो आपको मिस गाइड, नहीं यहाँ तो पूरा ही कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और वो, बल्कि मैं बोलती हूँ कि वो जो पाकिस्तान में सालों साल आप अपनी फैमिली को रखते हैं, ठीक है, उससे अच्छा है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ बुलाएं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानियों की मैंने बहुत एक देखी है कि ज़्यादा तादाद अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि हम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, आप जब यहाँ पे बुला लेते हो ना तो अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल भी पैदा कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे अपने वीडियोस के अंदर एक जो वाइफ बहुत सालों से पाकिस्तान में बैठी इस इंतज़ार में कि उनके हस्बैंड उनको बुलाएंगे, उनके लिए भी होती है कि जो है कि सब कुछ पूरा हो जाता है, अल्लाह पूरा करता है, आप डिसीजन लें। ठीक है, हम लोग भी फैमिली वाले, हम भी यहाँ पे रह रहे हैं और
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबका पूरा कर सकता है। बहुत सारा पाकिस्तान इंडियन फैमिली हैं जिनके चिल्ड्रन भी हैं और वो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो से एक हुब भी मिली होगी, और जो एक अच्छी यानी कि विजिटर के लिए शॉर्ट फॉर्म में तब तक प्रॉब्लम है जब तक उसको जॉब नहीं मिलती, और रेजिडेंस के लिए तब तक प्रॉब्लम है जबकि उसकी फैमिली यहाँ पे सेटल नहीं होती, क्योंकि दोनों ही प्रेशर दे देने वाली चीज़ें होती हैं। अगर आपकी फैमिली आपके पास होती है तो आप हर किस्म के प्रेशर से बच जाते हो, और अगर आपके पास जॉब होती है तो आप हर किस्म के प्रेशर से बच जाते हो, ठीक है। इन 2 पॉइंट पे गौर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।